एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़। 5 माह का महंगाई भत्ता डीए पीएफ खाते में जमा होगा। एमडीएम में वित्तीय अनियमितता, प्रभारी प्रधानाध्यापक निलंबित। अनुकंपा के आधार पर नौकरी स्वतः नहीं, सख्त जांच जरूरी। आरक्षण व्यवस्था बदलवाने पर अड़े प्रतियोगी। सीटेट तकनीकी खराबी के चलते सीटेट रद्द। योगी सरकार ने मानदेय कर्मियों पर की धन वर्षा। समायोजन पर कोई विचार नहीं, 12 माह एवं 62 पर सहमत। बीएसए व बीईओ के खिलाफ शिक्षक ने किया केस, 20,000 घूस लेकर वेतन किया था बहाल। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हैव यूट्यूब चैनल पर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने बृहस्पतिवार को 8वां ब्लॉक और नगर क्षेत्र के बीआरसी का निरीक्षण किया। वह जब हरहुआ क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय तेवर पहुंचे तो वहां न उपस्थित पंजिका में बच्चों की उपस्थित दर्ज मिली, न परिसर में साफ सफाई थी। एमडीएम के अभिलेखों की जांच करने पर पता चला कि प्रभारी प्रधानाध्यापक ज्ञान प्रकाश पांडे ने खातों से लाखों रुपए निकाले हैं, जो कि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। बीएसए ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही जांच के लिए बीईओ सेवापुरी, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला समन्वयक एमडीएम की 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी। वहीं निरीक्षण के दौरान बीआरसी में ड्यूटी पर तैनात पत्रवाहक अनिल शर्मा कुर्सी पर बैठकर खर्राटे लगा रहे थे। बीएसए ने नाराजगी जताते हुए उनका 1 दिन का वेतन रोक दिया। उन्होंने कार्यालय में दस्तावेज के रखरखाव का जायजा लिया। वित्त विभाग ने राज्य कर्मचारियों को जुलाई 2021 के बकाये महंगाई भत्ता डीए का शासनादेश जारी कर दिया है। जुलाई से नवंबर तक डीए की बढ़ी राशि को कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। दिसंबर महीने से डीए का भुगतान कर्मचारियों के वेतन के साथ होगा। दिसंबर माह का वेतन जो जनवरी में मिलेगा, उसमें सरकार 31% की दर से डीए भुगतान करेगी। एरियर के 90% धनराशि का एनएससी मिलेगा। वित्त विभाग की अपर मुख्य सचिव एस राधा चौहान ने इस आशय का शासनादेश गुरुवार को जारी किया। जुलाई 2021 के डीए लगने के बाद महंगाई भत्ता जो 28% था, वह 31% हो जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से आच्छादित अधिकारियों और कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की 1 जुलाई से 30 नवंबर 2021 तक की अवशेष राशि की 10% के बराबर कर्मचारियों के टियर 1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। राज्य सरकार नियोक्ता द्वारा उक्त अवशेष धनराशि के 14% के बराबर अंशदान टियर 1 पेंशन खाते में किया जाएगा। शेष 90% धनराशि अधिकारियों और कर्मचारियों को एनएससी के रूप में दी जाएगी। अनुकंपा के आधार पर नौकरी स्वतः नहीं, सख्त जांच जरूरी, सुप्रीम कोर्ट। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर किसी आश्रित की नियुक्ति स्वतः नहीं हो सकती, बल्कि यह परिवार की वित्तीय स्थिति, मृतक पर आर्थिक निर्भरता और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवसाय सहित विभिन्न मानकों की कड़ी जांच पर आधारित होती है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस बी रमा सुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि यदि अनुकंपा नियुक्ति सेवा की शर्तों में से एक है और किसी प्रकार की जांच के बिना किसी कर्मचारी की मृत्यु पर स्वतः हो जाती है, तो इसे कानून में निहित अधिकार के रूप में माना जाएगा। पीठ ने कहा, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति स्वतः नहीं होती। यह परिवार की वित्तीय स्थिति, मृतक कर्मचारी पर परिवार की आर्थिक निर्भरता और परिवार के अन्य सदस्यों के रोजगार सहित विभिन्न मापदंडों की सख्त जांच के अधीन होती है। इसलिए कोई भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ राज्य के शिक्षा विभाग की अपील पर यह टिप्पणी की। न्यायाधिकरण के निर्णय की पुष्टि हाईकोर्ट ने भी की थी, जिसमें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए भीमेश नाम के एक व्यक्ति के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। भीमेश की बहन सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत थी, जिसकी मृत्यु 8 दिसंबर 2010 को हो गई थी। उसके परिवार में मां, 2 भाई और 2 बहन हैं। भीमेश ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी का आवेदन किया, लेकिन संबंधित विभाग ने अविवाहित महिला कर्मी के किसी आश्रित को नौकरी का प्राविधान न होने की बात कहकर आवेदन ठुकरा दिया। हालांकि सन 2012 में ऐसे मामलों में नियमों में संशोधन कर अनुकंपा नियुक्ति देने के नियम का प्राविधान बन गया। इसी के आधार पर भीमेश ने राज्य के प्रशासनिक न्यायाधिकरण की शरण ली। न्यायाधिकरण ने उसके पक्ष में फैसला दिया। इस पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की शरण ली। वहां से भी भीमेश के पक्ष में फैसला आया, मगर शीर्ष अदालत की पीठ ने हाईकोर्ट का आदेश खारिज करते हुए कहा कि संशोधन के बाद नियुक्ति के आवेदन पर विचार किया गया। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संशोधन का लाभ नहीं मांग सकता। आरक्षण व्यवस्था बदलवाने पर अड़े प्रतियोगी। प्रयागराज। प्रतियोगी परीक्षाओं के हर चरण में आरक्षण का लाभ न देने की मांग प्रतियोगियों का एक वर्ग लंबे समय से कर रहा है। भर्ती संस्थान एक परीक्षा में अभ्यर्थियों को एक बार ही आरक्षण लाभ ले, उसके लिए नियम में बदलाव कराने की मांग मुखर हो गई है। इसके मद्देनजर प्रतियोगियों ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। प्रतियोगियों ने एक परीक्षा एक आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के लिए 15 दिसंबर से हस्ताक्षर अभियान छेड़ दिया, जो फरवरी तक चलेगा। 51,000 लोगों का हस्ताक्षर लेकर उसे मार्च में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। एक परीक्षा एक आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले प्रतियोगी छात्र
संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का तर्क है कि पीसीएस 2015 से 18 तक की परीक्षाओं में सामान्य व ओबीसी वर्ग की मेरिट लगभग बराबर रही है। नई दिल्ली राजधानी में बृहस्पतिवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी के लिए विभिन्न केंद्रों पर तकनीकी खामियों की वजह से ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका। इसके बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ओर से 16 दिसंबर को दूसरी पाली व शुक्रवार को होने वाली दोनों पाली की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। बोर्ड की ओर से जल्द ही परीक्षा की नई तिथि घोषित की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा 20 दिसंबर को होनी है उनकी परीक्षा तिथि में कोई बदलाव नहीं है। बोर्ड की ओर से दिल्ली के विभिन्न केंद्रों पर बृहस्पतिवार को सीटेट परीक्षा हुई। पहली पाली में 697 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा हुई। दूसरी पाली के तहत दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा का आयोजन होना था, लेकिन इस बीच गाजीपुर, रोहिणी और द्वारका के केंद्रों में तकनीकी खराबियों की वजह से अभ्यर्थियों का पेपर नहीं हो सका। इसी तरह अन्य केंद्रों पर भी अभ्यर्थियों को पेपर में परेशानी हुई। इसको देखते हुए सीबीएसई ने तकनीकी खामी मानते हुए पेपर को स्थगित कर दिया है। सीबीएसई की ओर से स्पष्ट किया गया है कि पेपर आयोजित करने वाली टीसीएस कंपनी की ओर से पहली पाली की परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित हुई। दूसरी पाली की परीक्षा में अभ्यर्थी पूरा पेपर नहीं कर सके। इसको देखते हुए बृहस्पतिवार को आयोजित दूसरी पाली की परीक्षा और 17 दिसंबर को दोनों पाली की परीक्षा को स्थगित किया जा रहा है। गौरतलब है कि बोर्ड की ओर से पहली बार ऑनलाइन सीटेट पेपर का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए आईटी कंपनी टीसीएस को पेपर आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक परीक्षा होनी है। पहले पेपर के लिए वे अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं जो 1 से 5वीं तक स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। दूसरे पेपर के लिए वह अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं जो कक्षा 6 से 8वीं तक स्कूलों में पढ़ाने के इच्छुक हैं। योगी सरकार ने मानदेय कर्मियों पर की धन वर्षा। जानिए किस किस का कितना बढ़ा मानदेय। मानदेय कर्मियों पर धन वर्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 विभागों में कार्यरत 12 लाख से अधिक कार्मिकों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा भी सदन में की। बेसिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों के मानदेय में प्रतिमाह 2000 रुपये और पीआरडी जवानों के मानदेय में 1500 रुपये बढ़ोतरी होगी। उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता व आशा संगिनी, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका तथा मध्याह्न भोजन योजना के तहत मिड डे मील पकाने वाले रसोइयों का मानदेय बढ़ाने का भी ऐलान किया। कार्मिकों का इतना बढ़ा मानदेय। कार्मिक संख्या मानदेय वृद्धि। आशा कार्यकर्ता 1,77,382 हैं, जिस 750 रुपये मानदेय बढ़ा। आशा संगिनी का 750 बढ़ा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 500 रुपये बढ़ा। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 500 रुपये बढ़ा। आंगनबाड़ी सहायिका का 250 रुपये बढ़ा। शिक्षा मित्रों का 2000, अल्पकालिक अनुदेशक का 2000 रुपये और एमडीएम रसोइयों का 500 रुपये मानदेय बढ़ा। समायोजन पर कोई विचार नहीं। 12 माह एवं 62 पर सहमति। मानदेय कितना होगा, सहमत नहीं बने जितेंद्र शाही, शिक्षा मित्र प्रदेश अध्यक्ष। समायोजन पर कोई विचार नहीं। 12 माह एवं 62 पर सहमति। मानदेय कितना होगा, सहमत नहीं बने जितेंद्र शाही, शिक्षा मित्र प्रदेश अध्यक्ष। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल दिनांक 15 दिसंबर 2021 को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में सभी संगठनों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे संगठन आदर्श समायोजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से हमने भी प्रतिभाग किया। मीटिंग के दौरान विभिन्न संगठनों के साथ हमारे मांग पत्र पर विशेष रूप से चर्चा हुई। चूँकि आप जानते हैं कि प्रारंभ से अब तक हमारा एक ही मांग पत्र प्रेषित किया जाता रहा है, जिस पर चर्चा करते हुए माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने 12 माह और 62 पर सेवा, चिकित्सा अवकाश, महिलाओं के जनपदों से बाहर स्थानांतरण, जिले के अंदर मूल विद्यालय में वापसी आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति जताई। साक्षी 69,000 शिक्षक भर्ती में 138 वंचित शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर भी सकारात्मक चर्चा हुई, जिनके मैटर को विशेष सचिव के स्तर से समाधान के लिए कार्यवाही गतिमान है तथा मानदेय पर जितना हम लोगों ने सोचा था उस आधार पर चर्चा नहीं की। हालांकि मानदेय के मुद्दे पर उनसे जब एक बार पुनः विचार करने का आग्रह किया, तब उन्होंने निवेदन को स्वीकार करते हुए कहा कि इस मुद्दे को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे तथा सम्मानजनक मानदेय दिए जाने के संबंध में निवेदन करेंगे। कुल मिलाकर मानदेय कितना होगा, इस बात पर अभी कोई सहमति नहीं बन पाई। मित्रों, आज की मीटिंग का सार केवल यही है कि यहाँ पर उल्लेखनीय है कि नियमितीकरण और समायोजन आदि मुद्दों पर कोई विचार नहीं किया गया, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी के एजेंडे में नियमितीकरण या समायोजन तथा स्थायी समाधान था ही नहीं। मित्रों, यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस समय में जितना भागदौड़ करके जितना प्रयोग करके लिया जा सकता है वही लिया जा सकता है। अन्यथा आप सभी साथियों के मंशा के अनुरूप आचार संहिता से पहले वह सभी उचित कदम उठाए जाएंगे, जिसका आप सभी को इंतजार है। सुल्तानपुर शिक्षक को फर्जी तरीके से अनुपस्थित दिखाकर बहाल करने के लिए घूस लेने के आरोप के मामले में शिक्षक ने बुधवार को सीजेएम कोर्ट में बीएसए दीवान सिंह व दोस्तपुर के बीईओ के खिलाफ केस दायर किया है। सीजेएम किरण गौड़ ने मामला सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हुए पीड़ित शिक्षक का बयान दर्ज करने के लिए 3 जनवरी की तिथि नियत की है। मामला दोस्तपुर क्षेत्र से जुड़ा है। कूरेभार थाने के धनपतगंज रोड कस्बा कूरेभार स्थित लक्ष्मी मार्केट निवासी अरविंद मौर्य
प्राथमिक विद्यालय गानापुर विकास क्षेत्र दोस्तपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। अरविंद का कहना है कि 22 मार्च 2021 को बीईओ दोस्तपुर जगदीश यादव ने विद्यालय का औचक निरीक्षण कर 3 शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश लेने के बावजूद उपस्थित पंजिका पर गोले का निशान बना दिया था। आरोप है कि बाद में 20,000 घूस लेकर शिक्षकों का वेतन बहाल किया गया था। कूरेभार थाने के धनपतगंज रोड कस्बा कूरेभार स्थित लक्ष्मी मार्केट निवासी शिक्षक अरविंद ने विद्यालय में से अवकाश लेने के लिए 25 अक्टूबर 2021 को शिक्षा विभाग के मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन किया था। आवेदन पर उनका अवकाश स्वीकृत हुआ था। 26 अक्टूबर 2021 को बीईओ जगदीश यादव ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया और शिक्षक अरविंद मौर्य को अनुपस्थित दिखा दिया। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।